हे जनक, अष्टावक्र आगे मुनि से कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा को शुद्ध स्वरूप जान लेता है वही सच्चा मुक्त कहलाता है। जब इंसान यह जान लेता कि वह न शरीर है, न मन, न ही विचारों का प्रवाह, बल्कि तभी शुद्ध चेतना है, तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। आत्मा न जन्म लेती है, न कभी मरती है। इसी सत्य को जानकर मनुष्य मृत्यु के भय से, दुख से मुक्त हो जाता है। यह अनुभूति साधक के मोह और बंधनों से ऊपर उठा देती है। ऐसे मुक्त व्यक्तियों का मन न अतीत की गलियों में भटकता है, न ही भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। वह पूरी तरह वर्तमान में स्थिर पर केंद्रित होता है, जो समय और परिवर्तन से परे है। यही है आत्मस्थिति व्यक्ति का असली पहचान। जब साधक अपने भीतर गहराई में उतरता, तब उसे ऐसी चेतना का अनुभव होता है जो न हिलती है, न बदलती है, बल्कि पूर्ण स्थिरता में भरी रहती है। यह अनुभूति किसी तर्क वितर्क की देन नहीं होती, बल्कि प्रकट होती है जब मन का कोलाहल प्रकट होता है। योग केवल आसनों प्राणायाम तक सीमित अभ्यास नहीं, बल्कि एक जागरण का बोध है। वास्तविक योग तब होता जब साधक इस प्रश्न का उत्तर खोज लेता है, मैं कौन हूँ? और जब यह स्पष्ट हो जाता कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तभी उसका वास्तविक जीवन स्वयं एक अखंड योग में बदल जाता है। आत्माएं न तो इच्छाओं के बवंडर में बहती है, ना ही द्वेष की आग में जलती है। जो साधक आत्मा का साक्षात्कार कर लेता, वह क्रोध, मोह, लोभ के जैसे बंधनों से परे उठकर निर्मल और स्वतंत्र चित्त का स्वामी बन जाता। जब साधक आत्मा को पहचान लेता, तब उसका आनंद भीतर से फूटता है और वह हर परिस्थिति में शांत बना रहता है। बाहर चाहे कैसे भी हलचल क्यों न हो, वह भीतर विचलित नहीं होता। वह भीतर शांत रहकर निवड़ शांति का रस पीता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि यह संसार निरंतर बदलता रहता है। वस्तुएं, संबंध, भावनाएं सभी क्षणिक है। केवल आत्मा ही एक सरल और शाश्वत है। आत्मा साक्षी होकर सबको देखती है, पर बंधती नहीं। यही साक्षी भाव साधक को जन्म और मृत्यु से परे ले जाता है। वास्तव में आत्मा को कोई भी बांध ही नहीं सकता, क्योंकि वह स्वतंत्र रही है। बंधन तो केवल मन की कल्पना है। जब साधक इस गहन सत्य को अनुभव कर लेता, तो सारे बंधन स्वयं ही टूट जाते हैं और सहज ही मुक्त हो जाते हैं। सच्चा साधक मुक्तिदाता का प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि मुक्ति बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से प्रकट होती है। जनक, भोगों में ही आसक्ति की असली बंधन है। जब तक मन उसे का रहता, तब तक वे दुख का कारण बनते हैं। लेकिन जब ये समझ में आ जाती कि इन सुखों में कोई अस्थायित्व नहीं, तो साधक इन सभी सुखों से विरक्त हो जाता है। यही विरक्ति उसे आत्मा की गहराई में ले जाती है, जहाँ शुद्ध अनुभव है। साधक का उद्देश्य संसार को बदलना नहीं, बल्कि स्वयं में स्थिर रहना है। और जब वह आत्मा में स्थिर हो जाता, तब उसे दुनिया के द्वेष या अशुद्धियाँ परेशान नहीं करती, क्योंकि वह जान लेता कि सब कुछ प्रकृति का ही खेल है। उसकी दृष्टि भीतर निर्भर हो जाता है। तब उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती। वह मुक्त भाव से कर्म करता है, और यदि उससे लोक का कल्याण भी हो जाए, तो वह सहज प्रभाव साक्षी बनना, मतलब हर अनुभव को बिना पकड़ने को समान दृष्टि से स्वीकार करता है। तभी सच्चा वैराग्य जन्म लेता है, और यही आत्मा का सच्चा साक्षी भाव है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।